हाय एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज की समरी भी एकदम तैयार है। बहुत सारी बातें होंगी, कहानियां होंगी, कॉन्सेप्ट होंगे, बड़ा मजा आएगा। तो आज की समरी है द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, हाउ द माइंड क्रिएट्स लैंग्वेज, जिस लिखा है स्टीवन पिंकर ने। तो आज की समरी की बात की जाए तो हम में से कई लोग भूल जाते हैं कि भाषा को कैसे यूज करना किसी भी मैजिक या चमत्कार से तो कम ही नहीं, क्योंकि कोई दूसरा प्राणी बात कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। हम इसे रोज इतनी बार यूज करते कि इस बारे में सोचते नहीं कि कितना कॉम्प्लेक्स है। भाषा सिर्फ बोलने के बारे में नहीं, बल्कि भाषा हमारे सोच को दूसरे इंसान तक पहुंचा सकता है। हम जिससे बात करते हैं वो भी हमारी ही तरह सोच पाता है। यह भाषा किसी अजीबोगरीब शोरगुल जैसा लगता है और ये हमें एक दूसरे के तक में अपनी बात को पहुंचाने का जरिया देता है। हम शब्दों को पढ़ पाते हैं, वो सोच पाते हैं, बोल पाते हैं, तो यह चमत्कार भी है। भाषा का इस्तेमाल करना इंसानों का चमत्कार भी है। यह किताब उन लोगों के लिए लिखा गया है जो भाषा के बारे में जानना चाहते हैं। इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए उन्होंने कई साइंटिफिक स्टडी का रेफरेंस भी लिया। स्टीवन पिंकर का मानना था कि भाषा इंसान के स्वभाव में ही है, यानी ये बात उन्हें नेचुरली समझ में आ गई थी। स्टीवन जो तर्क देते हैं, जिन बातों में विश्वास रखते हैं, वे नोआम चोम्स्की से इंस्पायर है। उनको लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के साइंस का दिग्गज माना जाता है। स्टीवन और जॉन्स का दोनों का मानना है कि इंसान के दिमाग में भाषा सीखने का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो इस समरी में हम जानेंगे कि वो क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन इंस्टिंक्ट टू एक्वायर एन आर्ट, यानी कि भाषा इंसान का एक अनोखा हुनर है। इस हुनर की कदर नहीं होती क्योंकि हम इसका रोज इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग आवाज़ों से हम अपनी सोच को दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। भाषा के इस्तेमाल से हम दूसरे इंसान तक सोच पर असर डाल सकते हैं। इससे हम अपने सोच का दूसरों पर भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और यह सब मुमकिन होता है एक के बाद एक निकलती चंद आवाज़ों से, कुछ सोर्स से। यह काबिलियत इंसान को एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने में हेल्प करती है। हम ग्रुप बना के काम कर सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं। यही वजह है जिसकी वजह से इंसान ने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनाई। तो भाषा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसे हम टाइम लगा करके सीखें। यह हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। यह इंसान की आदत में शामिल होता है, ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी के लिए जाला बनाना उसकी आदत में शामिल होता है। यही वजह है कि स्टीवन पिंकर का मानना है कि लैंग्वेज एक इंस्टिंक्ट है, यानी भाषा इंसान के बेसिक नेचर है, जो इसे नेचुरली आती है। तो यह बात छोटे बच्चों में साफ साफ देखी जाती है। बिना किसी ट्रेनिंग के बच्चों में बोलने की इंस्टिंक्ट होती है। चार्ल्स डार्विन ने 1871 में अपनी बुक द डिसेंट ऑफ मैन में इसके बारे में बात की है। बच्चे अपने पेरेंट्स और दूसरे बातों के साथ में बात करने के लिए सेंटेंस बना सकते हैं। डार्विन का कहना है कि जिस तरह से बच्चे बड़बड़ाते हैं उससे यह बात साबित होती है। बच्चों के लिए कोई और काम तो नहीं, बल्कि बात करना नेचुरली होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को भाषा नहीं सिखाते, बल्कि उम्र दर उम्र वो बच्चे बढ़ने के साथ साथ बच्चे ग्रामर सीखते जाते हैं। नोआम चॉम्स्की की रिसर्च ने उन्हें यकीन दिलाया कि बच्चे भाषा सीखते हैं। यह बात पिंकर के आइडिया के खिलाफ है, जो कहते हैं कि भाषा एक इंस्टिंक्ट है। लैंग्वेज की स्टडी यानी कि लिंग्विस्टिक के दुनिया में एक तर्क है कि बच्चे लैंग्वेज को सीखते हैं। इस फील्ड में इस बात का काफ़ी असर हुआ है। इस सब्जेक्ट पर चॉम्स्की ने अपने जो भी बात रखी उसके दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल, एक इंसान जो भी सेंटेंस कहता है वो अलग अलग वर्ड से बना अनोखा यूनिक सीक्वेंस होता है। इसका मतलब है कि लोग बोलते समय किसी भी सेंटेंस को याद नहीं रखते। जब आप बात करते हैं तो आपका ब्रेन एक प्रोग्राम चलाता है जिससे हम शब्दों को सेंटेंस बनाते हैं, और हम तभी ये सब कर सकते हैं, शब्दों को तभी जान सकते हैं जब हम इसे सीखते हैं। यह इंसान को नेचुरली नहीं आता है। दूसरा प्रिंसिपल, बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के बच्चे जल्दी से ग्रामर को समझना सीख लेते हैं। वह ऐसे सेंटेंस बनाना जान लेते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना होगा। चॉम्स्की इस नतीजे पर पहुंचे कि बच्चों के पास एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है और यही उन्हें बताता है कि एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। यूनिवर्सल ग्रामर बच्चों को उनके पेरेंट्स के बोलने के तरीके को समझने में हेल्प करता है। तो चॉम्स्की के कई नज़रिए से पिंकर सहमत है। हालांकि वो एक बात पे सहमत नहीं है कि वो ये है कि पिंकर का मानना है कि भाषा इंसान के विकास यानी उनके एवोल्यूशन का ही नतीजा है। इस बात पर चॉम्स्की भरोसा नहीं करते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेंटलनेस के साथ, यानी कि कभी आपने खुद को ऐसा कहते हुए पाया है जो आप कहना नहीं चाहते थे।
आप महसूस करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आपकी सोच के साथ मैच नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए आप किसी दोस्त के साथ पॉलिटिक्स पर डिस्कस करें, आपका दोस्त उस कैंडिडेट को सपोर्ट करता है जो आपको पसंद नहीं है। अब आपका दोस्त कुछ ऐसा कहता है जो उसके कैंडिडेट ने अपनी स्पीच पे कहा था, और यह सुनकर के आप जवाब देते हैं, यह बेवकूफ़ी है। आपका दोस्त सोचता है कि आप उसकी इंसल्ट करें, लेकिन आपका मतलब था कि आप उस कैंडिडेट की बात को नहीं मानते थे। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो आपके इरादों से मैच नहीं करते थे। तो यह इंसानों के लिए नॉर्मल है। सोच या थॉट की इस भाषा को पिंकर ने मेंटलीज नाम दिया है। हमारे माइंड में हमारे थॉट्स को स्टोर करने के लिए जगह होती है। मान लीजिए आपको किसी बुक से पढ़ी हुई बातों का हर शब्द याद नहीं रहता, लेकिन हमने जो पढ़ा था उसका मतलब या उसका कंटेंट हमको याद रह जाता है। हमने जो भी पढ़ा इससे उसका जीस्ट या सार कहते हैं। तो पिंकर का मानना क्या है कि भाषा किसी इंसान की सोच पर असर नहीं डालते। हमारे सोच, हमारे विचार हमारे शब्दों पर डिपेंड नहीं करते। अगर ऐसा होता तो कोई भी नया शब्द नहीं खोज पाता। स्लैंग या बोलचाल की आम भाषा कभी मुमकिन नहीं हो पाती। एक बच्चा कभी भी नया शब्द नहीं सीख पाता। इस बात का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं कि भाषा हमारी सोच पर असर डालती है। इस आइडिया को लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहा जाता है। ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म थ्योरी सफर वॉल्फर हिप्नोसिस के बिल्कुल खिलाफ है। यह लिंग्विस्टिक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड सिपर के बिजनेसमैन ने बनाया था। उनके हिसाब से भाषा सोचने में मदद करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी भाषा ही आपका नज़रिया तय करती है। भाषा आपका एक्सपीरियंस तय करती है। इस स्पेनिश स्पीकर का नतीजा उसका एक चाइनीज स्पीकर से अलग होता है। हालांकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की मदद से पिंकर अपनी अलग राय को दो तरीके से रखते हैं। पहला तो ये कि आप बिना भाषा के सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टडी से पता चला कि विजुअल थिंकिंग के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक मेंटल ग्राफिक सिस्टम से किया जाता है। मेंटल ग्राफिक सिस्टम वो होता है जो हमें रंगों और पिक्चरों को समझने में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन किसी भी पिक्चर या इमेज के पैटर्न को घुमा सकता है, जूम करता है या रंग भर सकता है। यही रीजन है कि हम अपने मन में किसी भी शेप्स या किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। वैसे कई आर्टिस्ट इसके तरह ही आर्ट के मास्टरपीस बनाते हैं। इसमें भाषा का कोई रोल नहीं रहता। फेमस राइटर ने को ही ले लीजिए, वो अपने बुक की शुरुआत उनके कैरेक्टर या प्लॉट से नहीं करते। इसके बजाय वो एक सीन को इमेजिन करते हैं और उस सीन को डिस्क्राइब करते हैं। वही आखिर में जाकर के एक कहानी या फिर बुक की शक्ल ले लेता है। ये दिमाग में एक फिल्म देखने जैसा है। दूसरे इंसान का दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। ब्रेन के अंदर एक रिप्रोजेक्शन और प्रोसीजर की तरह होता है जो किसी भी इंसान को समझने के लिए हेल्प करता है, और यही बात फिजिकल सिंबल सिस्टम हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है। और उसकी वजह से आप प्रोसेसर की मदद से अपना तर्क या रीजन पेश कर सकते हैं या किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इंसान शब्द को इस्तेमाल किए बिना ही इमेज, नंबर्स और भी बहुत कुछ के बारे में सोच सकता है, क्योंकि जब भी आप अपने तर्क देते हैं, अपनी कोई बात कहते हैं, तो आप पुरानी इन्फॉर्मेशन से नई इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक स्टेटमेंट ले लीजिए, सुकरात एक मर्द है और सभी मर्द अमर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सुकरात अमर है। आप इसे रिप्रेजेंटेशन और प्रोसेसर के हिसाब से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जिसके बारे में हम कोई फैक्ट या सोच रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुकरात सब रिप्रेजेंट करता है सुकरात के विचारों को, जो कि एक फिलोसोफर थे। प्रोसेसर एक रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग हिस्सों पर विचार करते हैं। यह पुरानी इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन से नई इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। नई इन्फॉर्मेशन को अरेंज करके हम एक नई बात नए तर्क से पेश कर सकते हैं। इसी वजह से हम ये नतीजा निकाल पाएंगे कि सुकरात अमर है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की थी। तो भाषा एक प्रोसेसर की तरह नहीं काम कर सकता। इसीलिए पिंकर का मानना है कि भाषा हमारी सोच नहीं बना सकती या हमारे थॉट्स को तय नहीं कर सकती। भाषा इंसान की सोच का सिर्फ एक हिस्सा है। यह इंसान की हर सोच के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती और ना ही उनके हर थॉट्स को पकड़ सकती है। भले ही आप बोल नहीं सकते, फिर भी आप सोच तो सकते हैं। थॉट्स किसी भी भाषा के बिना बन सकती है। ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए सापेर-वाल्डॉर्फ हाइपोथेसिस का कोई बेस नहीं है। और इसे समझने के साथ साथ अब आगे बात करते हैं द साउंड्स ऑफ साइलेंस की, यानी कि इंसान का ब्रेन किसी आवाज को किस तरीके से समझता है। कभी सोचा है जब भी आप कोई बात या आवाज सुनते हैं तो ये आपके कानों से होकर के गुजरते हैं। इन आवाजों से आप जो भी समझते हैं वही लैंग्वेज यानी भाषा है। आप सिलेबस को जिस तरीके से समझते हैं वो पिच या साउंड के वॉल्यूम से अलग होता है। कभी कभी आपकी सुनने की शक्ति और फोनेटिक के बीच में साउंड को समझने की होड़ रहती है, लेकिन कभी कभी ये दोनों एक साथ मिल करके भी काम करते हैं। हमारा ब्रेन तेजी से किसी बात को समझने में, प्रोसेस करने में काम करता है। मान लीजिए कि आप कोई
फॉरेन मूवी को देख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज की मूवी को देख रहे हैं जिसका सबटाइटल इंग्लिश में है, आपको कुछ वक्त बाद ऐसा लगने लगेगा कि ऐसा महसूस होने लगे हो सकता है कि आप इस फॉरेन लैंग्वेज को आप समझते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कभी कभी आवाज़ आपकी सुनने की शक्ति से आगे निकल जाती है, यहाँ आपके दूसरे सेंस पर भी असर डाल सकती है, जैसे कि आपके देखने की शक्ति पर। मान लीजिए कि आप किसी को बोलते हुए देख रहे हैं, वह शख्स बा और डा सब कह रहा है। अब मान लीजिए कि इसे डब किया गया है, तब बा डा के बजाय इस डबिंग में गा है, तो इसे फ़र्क लगाना मुश्किल है। जिस तरीके से वो शख्स मुंह हिलाता है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम उस शख्स को सुन सकते हैं। आप गा सुनेंगे जबकि वो असल में नहीं सुन रहा था, नहीं कह रहा था। तो यहाँ एक इल्यूजन है। अगर फिर से बोले तो कोई पर्सन जो दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा है, वो अगर वाह, वी ए वाह, बी ए बा, डी ए डा, यह सब कह रहा है, पर वी ए वाह, बी ए बा, डी ए डा के बदले हम लोग जी ए गा को डबिंग में सुन रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो वो इंसान कुछ भी बोलेगा, हमको जी ए गा ही समझ में आएगा। हालांकि वो उसके मुंह को जैसे हम लोग देखेंगे, उसको देखने पर विजुअल अट्रैक्शन पे हमको गा समझ में आएगा। तो ये हमारा इल्यूजन है। तो जब हमको कोई बात सुनते हैं तो एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आ जाता है, बीच में कोई गैप नहीं होता। जब हम शब्दों के बीच में गैप को सुनते हैं तो यहाँ एक भ्रम होता है। पिंकर इसे वर्ड बाउंड्री कहते हैं। यह तब साफ साफ पता चलता है जब हम किसी फॉरेनर को बोलते हुए सुनते हैं, तब ये बताना मुश्किल होता है कि एक शब्द कब खत्म हो रहा है और कब दूसरा शब्द शुरू हो रहा है। वैसे हम जो आवाज़ें सुनते हैं उसका सीक्वेंस भी एक भ्रम है। एक शब्द का मतलब होता है उसके पूरे शब्द में होता है। एग्जाम्पल के लिए DOG डॉग का मतलब उसके अक्षरों से नहीं समझ सकते। डी और जी को देख करके पता नहीं चलता कि ये क्या है। इन अक्षरों के साउंड को फोनिम्स कहते हैं और फोनिम्स एक शब्द के अंदर के साउंड का छोटा सा हिस्सा है। फोनिम्स का शब्दों में कोई मतलब नहीं होता, ये हमारी बातों के मतलब में छिपा होता है, ना कि हमारे सोच में। जैसे कि मॉर्फिम्स एक भाषा का सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसका कुछ मतलब भी होता है। एग्जाम्पल के लिए ING और EST मॉर्फिम्स है। मॉर्फिम्स शब्दों जैसे नहीं होते, शब्दों का अपना मतलब होता है, जबकि मॉर्फिम्स का नहीं होता। हमारी भाषा में साउंड को मॉर्फिम शब्दों और सेंटेंस में बदलने की काबिलियत होती है। लिंग्विस्ट चार्ल्स फॉर्टी के हिसाब से इसे ड्यूअलिटी और पैटर्निंग कहा जाता है, लेकिन सिर्फ शब्दों को एक साथ जोड़ना ही काफ़ी नहीं है। शब्दों को इधर उधर रख देने भर से इसका कोई मतलब नहीं निकलता। भाषा में फॉर्मिम्स, मॉर्फिम्स और शब्दों को जोड़ने के लिए सिस्टम और रोल की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे पास ग्रामर यानी व्याकरण जैसे रोल होते हैं। तो ये हमने जाना साउंड्स ऑफ साइलेंस के बारे में। अब आगे बात करते हैं बेबी बॉर्न टॉकिंग डिस्क्राइब हैबिट, यानी कि जिस तरह छोटे बच्चे भाषा को सीखते हैं, इससे ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि भाषा एक इंस्टिंक्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को ठीक ढंग से बातें करने में इतना वक्त क्यों लगता है? वह पैदा होते ही बात क्यों नहीं कर सकते? उन्हें बोलने में आमतौर पर लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। रिसर्च से पता चला है कि सभी बच्चे लिंग्विस्टिक स्किल के साथ में पैदा होते हैं। तो इससे यह बात तो साबित होती है कि भाषा एक ऐसी स्किल है जिसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए बच्चे साउंड पर रिएक्शन या रिप्लाई दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वे 2 अलग अलग साउंड के बीच का फर्क पहचान सकते हैं। इसीलिए इससे ही एक स्टडी को साबित किया गया कि रिसर्च करने वालों ने नापा कि बच्चे सिलेबल्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने टेप रिकॉर्डर पर रबड़ को की निप्पल पर जोड़ा और जब बच्चा निप्पल चूसता था तो निप्पल जो रिकॉर्ड किया गया उससे हमें पता चला कि जब बच्चा निप्पल चूसता था तो टेप में जो रिकॉर्ड किए गए सिलेबल्स थे वो बजने लगते थे। जब बच्चे बार बार बा 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 सुनते थे तो वो उब जाते थे और धीरे धीरे निप्पल चूसने लगते थे। जब पा का सिलेबल शुरू होता था तो बच्चे ज़्यादा तेजी से निप्पल चूसने लगते थे। इससे पता चलता है कि बदलाव से बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है कि छोटे छोटे बच्चे भाषा पर रिएक्ट कर सकते हैं। बच्चे ये स्किल अपने पेरेंट्स से नहीं सीखते, वे इसके साथ में पैदा होते हैं और उन्हें बातचीत यानी कि इंटरेक्शन से भाषा को जानते हैं और डेवलप करते हैं। यही रीजन है कि बच्चे शुरू में सिर्फ बड़बड़ाते हैं, वे आवाज़ बनाना सीखते हैं। अपने पेरेंट्स से उनकी बातों को कॉपी करने के लिए यह एक ज़रूरी स्टेप है। बच्चे अपने पहले बर्थडे के बाद जाकर के कहीं शब्दों को समझना स्टार्ट करते हैं। उनका पहला शब्द आमतौर पर रोज़मर्रा की बातें होती, जैसे कि मम्मी पापा, बिस्किट, कुत्ते, बिल्ली जैसे शब्द। ये बातचीत से भी शब्द सीखते हैं, जैसे कि हाँ, ना और हेलो कहना। बच्चे सिर्फ शब्दों को याद नहीं करते, वे अपने हाव भाव से भी बातचीत करते हैं। बच्चे वक्त के साथ ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस बनाने के लिए अपने ग्रामर को सुधारना
सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि खुद को सुनना सीखते हैं और फिनोम शब्दों और सेंटेंस को जोड़ते हैं। ऐसा करना यह बताता है कि उन्हें बातों को समझने के लिए बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है। ग्रामर यानी कि व्याकरण को प्रैक्टिस करके या याद करके नहीं सीखा जा सकता। बच्चों को हमेशा बातचीत करनी चाहिए और लोगों से अपने आसपास के माहौल से नई नई जानकारियाँ लेती रहनी चाहिए। इससे उन्हें ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस बनाने में मदद मिलती है और इससे वो जो कहते हैं उससे मतलब निकलना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें लैंग्वेज की एबिलिटी उनके ब्रेन के साथ साथ डेवलप होती रहती है। 6 साल तक में बच्चे के दिमाग फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है। हमारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसका मतलब है ब्रेन में होने वाले बदलाव यानी कि चेंजेस। यह बदलाव ग्रोथ के साथ होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप सिगरेट पीने की आदत को छोड़ने की कोशिश करें। अब आप ऐसा करने के लिए जब भी कोई कदम उठाते हैं तब आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं। हम स्मोकिंग से जुड़ी आदतों को अपनाने के लिए बदलाव पैदा करते हैं। इस तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करता है। तो छोटे बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होता है। ये बात, भाषा और अपने आसपास के बारे में बहुत सारी जानकारी को अपने अंदर लेता है। यही रीजन है कि इस दौरान होने वाली डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। 6 साल की उम्र के बाद भाषा सीखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन मैच्योर होने लगता है। यह वक्त के साथ कम प्लास्टिक यानी कि फ्लेक्सिबल होने लगता है। तो यहाँ तक समझने के बाद अब जानते हैं माइंड डिजाइन के बारे में। अगर भाषा इंसान में एक इंस्टिंक्ट है, एक नेचुरल है, सीखी जा सकने वाली स्किल नहीं है, तो इसके क्या मायने हैं? भाषा इंसानों की एक अनोखी खासियत है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह हमारे मन को समझने में हेल्प करता है। भाषा इंसान के नेचर को समझने का एक जरिया है। पिंकर का मानना है कि हम इंसान को समझने के लिए भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इंसान के नेचर पर एक पॉपुलर थ्योरी के खिलाफ जाती है। इस मॉडल को SSSM कहा जाता है, जिस मतलब कि स्टैंडर्ड सोशल साइंस मॉडल, जिसे कि 1920 के दशक में हमको 1920 के दशक में स्टैब्लिश किया गया। और इस मॉडल में 2 पोजीशन है। सबसे पहले कहता है कि इंसान का नेचर उसका कल्चर तय करता है। कल्चर सिंबल और वैल्यूज का सिस्टम है। इसका मतलब है कि कल्चर में इतना ज़्यादा फर्क होता है कि उसका कोई अंत नहीं है। दूसरा यह बताता है कि बच्चे सीखने की काबिलियत के साथ में पैदा होते हैं। पिंकर इसे ब्लैंक स्लेट की तरह मानते हैं। SSSM का मानना है कि बच्चों को उनका कल्चर सिखाने की जरूरत पड़ती है। बच्चे इंटरेक्शन के जरिए अपने कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं और सीखते हैं। इन इंटरेक्शन में रिवॉर्ड और सजा और रोल मॉडल को कॉपी करना शामिल है। पिंकर के हिसाब से भाषा सिर्फ कल्चर या बायोलॉजिकल से तय नहीं की जाती, लेकिन दोनों ही भाषा पर अपना असर डाल सकते हैं। हालांकि कल्चर या बायोलॉजी ही सिर्फ लैंग्वेज को तय नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए जापान में बड़ा होने वाला बच्चा जापानी भाषा बोलेगा तो कल्चर या आसपास के माहौल भाषा पर असर डालेगी। हालांकि जापान पे पला बड़ा चूहा जापानी भाषा नहीं बोलेगा। इसीलिए बायोलॉजी या हेरिडिटी का भी असर होता है। और पिंकर का मानना है कि भाषा एक बोली जाने वाली अलग अलग कुछ तरीकों से पिंकर अपनी बात को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ के लोग यूनिक सेंटेंस के कॉम्बिनेशंस को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी 2 लोगों में लैंग्वेज बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, यानी उनकी भाषा सीखने और इस्तेमाल करने की काबिलियत अलग अलग होती है। दूसरा यह है कि भाषा को दिमाग के एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और यही यूनिवर्सल ग्रामर काम आता है। यूनिवर्सल ग्रामर एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। हम इसके साथ ही पैदा होते हैं और यह इंसानों के किसी भी भाषा के बेसिक रूल को समझने के लिए नेचुरल काबिलियत है। तीसरा है यूनिवर्सल ग्रामर एक बेसिक डिजाइन है जो लोगों को भाषा सीखने का माहौल बनाता है। यही बच्चों को अपने पेरेंट्स की बातों को समझने का, भाषा सीखने का नॉलेज बनाता है। बच्चे वक्त के साथ में इसे सीखते जाते हैं और बेहतर करते जाते हैं। इसीलिए हम मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाते हैं और आखिर में कुछ लर्निंग मैकेनिज्म होते हैं जो भाषा से जुड़ते हैं और ये हमको कल्चर से जुड़े भाषा को सीखने के लिए हेल्प नहीं करेंगे। तो हम इसे तर्क से पता चलता है कि SSSM भाषा को समझाने में हेल्पफुल नहीं है। यूनिवर्सल ग्रामर जो भी काम करता है वो दिखाता है कि इंसानों में बातों को सीखने के लिए एक सिस्टम होता है। SSSM के हिसाब से अगर बच्चे एक ब्लैंक सीट है तो इसका मतलब है कि उन्हें शब्दों को याद रखना होगा, यानी शब्दों को याद रखना ही उनके लिए भाषा सीखने का एक लौता जरिया होगा। इसका मतलब ये भी है कि वे खुद के सेंटेंस कभी नहीं बना पाएंगे। तो यही वजह है और पिंकर का मानना है कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन से इंसान की भाषा का काबिलियत पता चलता है। नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से सब इंसानों में बराबर की बेसिक नेचर होते हैं, फीचर्स होते हैं। ये आम फीचर जैसे कि आंखें, स्किन या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी जंगली बिल्लियों में एक जैसे फीचर्स होते हैं। शेर, बाघ और चीते सभी के एक जैसे ही बॉडी टाइप होते हैं, लेकिन उनके कई खास फीचर्स होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। ये फर्क नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से है। वे जिस माहौल में रहते हैं वहीं इस फर्क को पैदा करता है। एक जानवर अगर ठंडी जगह पर रहता है तो उसके बाल घने हो सकते हैं। उसी तरह यूनिवर्सल ग्रामर एक जरूरी
बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। इससे कई भाषा में अलग अलग डिफरेंस पैदा कर सकता है। जिन भाषाओं को लोग नहीं अपनाते वह ख़त्म हो जाती है। जो भाषा फैलती है और जिसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वही भाषा जिंदा रह पाती है। एग्जाम्पल के लिए लैटिन भाषा आज के दौर में शायद ही कभी इस्तेमाल होती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इसे बोलते हैं। लैटिन में ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते बोलना। और इसी के साथ हम पहुँच गए इस समरी के कंक्लूजन पर। मतलब कि मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में हमने सीखा कि भाषा यानी लैंग्वेज सीखना इंसान के नेचर में होता है। भाषा एक ऐसी एबिलिटी है जो कॉम्प्लेक्स है और जिसकी ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। यह इंसान को नामुमकिन बातों को हासिल करने में हेल्प करती है। अगर भाषा ना हो तो इंसान एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे, और भाषा के बिना कोई सोसाइटी, कोई देश, कोई शहर नहीं होता। तो इस समरी में हमने स्टीवन पिंकर की सोच के बारे में जाना, जो कहते हैं कि भाषा एक इंस्टिंक्ट है। पिंकर लिंग्विस्टिक नोवान की बातों से इंस्पायर है। भाषा सीखना इंसानों के नेचर का हिस्सा है, ये इंसान के बायोलॉजी का भी हिस्सा है। दूसरा, हमने सीखा कि भाषा हमारी सोचने की काबिलियत को तय नहीं करता। भाषा सिर्फ हमारी सोच का एक तरीका है। असल में हमारा ब्रेन बिना भाषा से इस्तेमाल किए गए वर्ड्स को बिना किसी आइडिया, सिंबल और रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए काबिल होता है। यह एक मेंटल स्पेस है जहाँ पे हम अपने थॉट्स को रख सकते हैं, जिसे पिंकर मेंटलीज कहते हैं। तीसरा, हमने जाना कि हमारा ब्रेन किस तरीके से साउंड को समझता है। किसी भी तरीके के शोर को समझना, उस पर काम करना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिसे हमारा ब्रेन झट से कर लेता है। हम लोगों की बातों का मतलब समझ पाते हैं। इसे ड्युअलिटी ऑफ पैटर्निंग कहा जाता है। चौथा, हमने सीखा कि किस तरह छोटे बच्चे भाषा को सीखते हैं। इससे यह पता चलता है कि इंसान कैसे बोलना सीखता है। पिंकर का मानना है कि भाषा एक इंस्टिंक्ट है। हम इंटरेक्शन यानी कि बातचीत और एक्सपीरियंस से भाषा सीखते हैं। इससे हमें खुद से सेंटेंस बनाने की काबिलियत बनती है। वक्त के साथ हम ऐसा सेंटेंस बनाने लगते हैं जिसका कोई मतलब होता है। और आखिर में भाषा एक इंस्टिंक्ट है। इसे समझना जरूरी क्यों है, हमने इसके बारे में भी जाना। अक्सर लोग भाषा के बारे में जानना चाहते हैं। भाषा इंसान के नेचर और माइंड को समझने का एक जरिया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये हमें अपने आइडिया को प्रोसेस करने और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो भाषा सिर्फ बायोलॉजी या कल्चर का नतीजा नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं जो भाषा पर अपना असर डालती है। पिंकर का मानना है कि भाषा नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन का नतीजा है। भाषाएं तब तक ही जिंदा रह सकती है जब तक आप उनका इस्तेमाल करते हैं। जिन भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होता वे खत्म हो जाते हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं, भाषा को सीखने और इस्तेमाल करने की काबिलियत बहुत ही अनोखी होती है। हमारा ब्रेन तेजी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है और यह आइडिया को समझने में हेल्प करता है। तो अगली बार जब कोई भाषा सीखने की कोशिश करेंगे तो इसके बारे में जरूर से सोचिएगा। याद रखिए कि भाषा एक इंस्टिंक्ट है। हमारे अंदर भाषा सीखने के लिए एक लर्निंग सिस्टम ऑलरेडी है। अगर हमारी उम्र हो गई है तो इसे सीखने में ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और लगातार कोशिश से हम कई सारी भाषाओं को सीखने में महारत हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ ये समरी तो यहीं पे कंप्लीट होती है। समरी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच।